सो लेट्स सी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है और ये बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, तो अगर हमें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखना है तो सबसे पहले हमें ये फार्मूला को समझना पड़ेगा कि ये फार्मूला कैसे डराइव हो रहा है। तो जब हम एनएफपी कैलकुलेट करते हैं तो ये जो जीएचपी है दिस इज़ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब कि इसके अंदर जो पानी है वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, एक फ़ोर्स क्रिएट करेगा इधर, जो इसको इधर पुश करेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जीएफआर को वो प्रमोट करेगा फिल्ट्रेशन में। तो अपना जो प्लाज्मा होता है वो इधर इस साइड फिल्ट्रेट होगा। फिर ये क्या है, बोमेंस ऑन्कोटिक प्रेशर। सो बोमेंस ऑन्कोटिक प्रेशर इज़ जो प्रोटीन इधर है। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो अपने तरफ पानी को खींचता है। तो हमें पता है कि इधर से फिल्ट्रेशन होता है तो मोस्टली यूरिन जाता है इधर, और प्रोटीन जो है वो इधर ही ट्रैप हो जाता है मोस्टली। तो अगर हम आइडल सिचुएशन देखें तो यहाँ प्रोटीन आता ही नहीं है। तो अगर इधर कुछ प्रोटीन नहीं है तो ये वाटर कहाँ से पुश करेगा अपने पास, मतलब पुल करेगा अपने पास। तो बेसिकली जब इधर प्रोटीन ज़ीरो होता है, प्रोटीन नहीं होता, तो बोमेंस का ऑन्कोटिक प्रेशर भी नल होता है, तो BOP इज़ ज़ीरो। और इसका कुछ इसके वैल्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 10 ही है। तो इसका कुछ प्रेशर होगा जो इस साइड पुश करेगा। बोमेंस ऑन्कोटिक प्रेशर इज़ नल, मतलब कुछ है नहीं। और ये BHP इज़ बोमेंस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये क्या होता है, बोमेंस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ ये इस साइड जो पानी आया, मतलब यूरिन आया इसके फ़िल्टर होके, तो वो भी तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो बोमेंस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस साइड पुश करता है, मतलब बेसिकली वाटर जो यूरिन आया वो इधर इस साइड पुश करने वाला। तो ये है ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज़ ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर, मतलब कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रोटीन है, अभी ग्लोमेरुलस में तो इधर तो सब प्लाज्मा आ रहा है तो उसके साथ प्रोटीन भी आ रहा है, तो उधर सारे प्रोटीन तो वो क्या करेंगे, अपने तरफ पानी को खींचेंगे। तो बेसिकली ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर इज़ दिस, यहाँ से यूरिन की तरफ से जो पानी अपने तरफ जो ऑन्कोटिक प्रेशर आ रहा है वो, तो ये इधर हो जाएगा। तो और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इधर था। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो NFP 10 होता है। और अगर हमें पता है कि NFP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GFR। सो अगर हमें इफ़ इन केस अ सिनेरियो इज़ गिवन कि हाई प्लाज्मा प्रोटीन, अगर प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा है, मतलब कि इधर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन इधर ज़्यादा हो गया तो चेंजेस क्या क्या आएंगे। सबसे पहले इधर प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो GOP बढ़ जाएगा। फिर अगर GOP बढ़ा तो फिर हमारा NFP कम हो गया, NFP कम हो गया तो GFR कम हो गया। और वी नो दैट रीनल प्लाज्मा फ्लो और GFR इज़ इक्वल टू फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो अगर GFR कम हो गया तो हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो गया। ये कब हो गया, जब हाई प्रोटीन प्लाज्मा हो तो।